आइए दोस्तों, हम अपनी स्टडी को, अपने अध्ययन को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और हम 132वीं घटना प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की देखते हैं, जहाँ पे इस तरह से लिखा है कि यहूदा का पश्चाताप और आत्महत्या। तो आज की स्टडी भी शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दी हैं। और सबसे बड़ी आशीष प्रभु हमारे पास यही है कि हम आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं और अपने भविष्य के लिए आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु। अनंत जीवन के लिए भी हम विश्वास करते हैं प्रभु। जो भी कुछ अच्छा या बुरा इस धरती पर हमारे साथ होता है प्रभु, वो कुछ समय का है, लेकिन अनंत काल में हम आपके साथ रहेंगे। हमारा वहाँ का अनंत जीवन खुशहाली में आपके साथ बीतेगा, उस जगह पे जहाँ कोई आंसू नहीं होंगे और आप कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई मृत्यु नहीं होगी। और उस जगह पे हम आपके साथ आपकी आराधना करते रहेंगे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इतनी आशीष आपने, इतनी बड़ी आशीष जो उद्धार हमें दिया है, उसके मुकाबले प्रभु कुछ भी इस दुनिया में हमारे साथ हो वो इतना गंभीर नहीं है। फिर भी प्रभु हम अपनी सब छोटी बड़ी ज़रूरतों को, अपनी जिन बातों के लिए हम चिंता करते हैं, उन बातों को हम आपके सामने रखते हैं। और इस समय के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब हम आपका वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें अपना वचन समझने में और उसकी गहराइयों को जानने में। और पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तो हम देखते हैं यहूदा का पश्चाताप। इसके बारे में मैथ्यू 27:3 में दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और प्राचीनों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को मृत्यु के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, तो हमें क्या, तू ही जाने। इंग्लिश में शायद इस तरह से लिखा है कि दैट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड। इसको एक बार देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि दैट्स अप टू यू, मतलब इसके बारे में हम नहीं जानते, वो तेरे ऊपर है। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों को गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब ये वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया गया था, ले लिया और जैसा प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। तो ये यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस हम अगर देखें तो यिर्मयाह में से दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन इसलिए होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्रेरितों के काम में 1:18 और 19 में इस तरह से लिखा है कि यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा ली थी और वो गिर के उसका पेट फट गया था। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ते हैं ना, तो कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये सिक्के फेंकते ही यहूदा वापस जाके उसने फांसी लगा ली, जबकि उसके बीच में थोड़े समय का गैप है। यहूदा यहाँ पे सिक्के फेंक कर चला गया और इन लोगों ने ज़मीन खरीद ली और उस ज़मीन को एक तरह से ऐसा रखा जहाँ पे परदेशियों को गाड़ा जाता था। कुछ समय बाद ऐसा समझ गए कि यहूदा ने उसी ज़मीन में, जो उसी के वापस करे हुए 30 सिक्कों से इन्होंने खरीदी थी, वहीं पे अपने आप को फांसी लगा ली। और फांसी लगाते टाइम शायद रस्सी टूटी हो या लकड़ी टूटी हो, पेड़ की टहनी से अगर फांसी लगाई होगी तो वो नीचे गिरा और उसका पेट फट गया। इस तरह से वचन में लिखा है प्रेरितों के काम पहले अध्याय में, जहाँ वो किसी नए प्रेरित को चुनते हैं यहूदा की जगह पे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम प्रभु यीशु मसीह के सूली पे चढ़ाने के बारे में देखेंगे और हर बार की तरह हम उल्टा चलेंगे, रिवर्स में। यूहन्ना से शुरू करते हैं और इसमें
4 भाग दिए हुए हैं। प्रभु यीशु को क्रूस के रास्ते पे ले जाया गया, फिर क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया और उनकी निंदा की गई, फिर पहले 3 घंटों के दौरान उनके 3 वचन और 3 घंटे अंधकार और 4 और वचन उन्होंने कहने के बाद प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए और कुछ अजीब घटनाएं हुई जिनका जिक्र मत्ती में दिया गया है। फिर यीशु को मृत पाया गया और उनके शरीर को कब्र में दफनाया गया और सुरक्षित रखा गया। तो ये सारे सेक्शंस हैं, इनको हम जैसे पहले यूहन्ना में से 4 सेक्शन पढ़ लेंगे, फिर लूका में से, मार्कुस में से और मत्ती में से, जैसा हमने पिछले कुछ वीडियोस में किया है। क्योंकि एक एक घटना अगर हम एक एक उसमें से देखेंगे सुसमाचार में से, तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और एक फ्लो नहीं बनेगा, कंटिन्यूएशन नहीं आएगी। ठीक है, तो हम यूहन्ना 19 से शुरू करते हुए सीधा पूरा पढ़ते चलेंगे जीसस के बैरियल तक, और फिर उनका जो पुनरुत्थान है उसके बारे में हम बाद में अगले सेशन में देखेंगे। तो जो बातें ध्यान देने की हैं उन पे मैं आपको बताता चलूँगा। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों, ये हम देख चुके थे, हम 17 से 16 से देखेंगे। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता था और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। अगर आप कैथोलिक्स का क्रॉस देखेंगे उनमें INRI लिखा होता है जीसस के ऊपर, उसका मतलब यही है, यहूदियों का राजा। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह लिख कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ। और पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। तब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सिपाही के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। देखिए, एक बात जिसके बारे में ज़्यादातर प्रचारक नहीं बोलते वो ये है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे थे ना, तो वचन तो ये नहीं बताता, जितना हमने कपड़ों के बारे में बताया वही है, लेकिन पढ़ के और हिस्टोरिकल अकाउंट से ये पता लगता है कि यीशु क्रूस पर नंगे थे। और ये पार्ट ऑफ शेम था, जो पाप के साथ शेम आती है ना, लज्जा आती है पाप की वजह से। आपने पाप किया और आप पकड़े गए, तो उसके बाद जो लज्जा आती है वो भी तो आपको झेलनी पड़ती है ना। तो यीशु मसीह ने सिर्फ पापों का बोझ नहीं अपने ऊपर लिया, पर हमारी जो लज्जा थी वो भी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। और यहाँ पे तो आप ध्यान से अगर देखेंगे सुसमाचारों पे, जहाँ पे भी कपड़ों की बात है, जो जैसा पेंटिंग्स में और मूर्तियों में दिखाया जाता है कि उनकी कमर पे एक छोटा कपड़ा छोड़ दिया जाता है, असल में वैसा नहीं था। जिस व्यक्ति को ये रोम के सैनिक क्रूस पर चढ़ाते थे उसके कोई अधिकार नहीं होते थे, और उसकी मतलब सबसे ज़्यादा कठोर सज़ा उस समय की ये हुआ करती थी, और सबसे जो बड़े क्रिमिनल्स थे उन्हें दी जाती थी। तो उनके कोई अधिकार नहीं थे, कोई ह्यूमन राइट्स का उस समय मामला नहीं था। उनका जैसा मन आता था वो वैसा उस व्यक्ति के साथ करते थे। तो असलियत में जीसस जब क्रूस पर थे तो उनके तन पे कोई कपड़ा भी नहीं था, वो नंगे थे। और वो हमारी जो शर्म, एक पापी मनुष्य की जो लज्जा होती है, जो शर्म होती है, उसको भी उन्होंने अपने ऊपर सहा क्रूस के ऊपर। ये भी एक पार्ट है। और यहाँ पे हमने देखा कि उनके कपड़े फाड़ के उन्होंने आपस में चिट्ठी डाली, और जो बाहर का कुर्ता था उसके जो कपड़े थे उन्हें फाड़ के आपस में बांट लिया, और जो कुर्ता था जिसके अंदर सिलाई नहीं हुई थी उसको उन्होंने चिट्ठी डाल के
आपस में बांट लिया। अतः सिपाहियों ने ऐसा ही किया, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मैगदलीनी खड़ी थी। तो कौन कौन थे वहाँ पे? 4 लोग हो गए। माता मरियम, उसकी माता की बहन मरियम दूसरी, क्लोपास की पत्नी तीसरी और मैरी मैगदलीनी। ठीक है, ये 4 प्रभु के पास खड़े थे और यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, देख यह तेरी माता है। और ये प्रभु यीशु मसीह के जो 7 वचन उन्होंने क्रूस में से कहे उनमें से एक था। इसके बारे में आप हर गुड फ्राइडे पर प्रचार सुनते होंगे अपनी कलीसिया में। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये चेला जो था, ये जॉन की ही बात हो रही है। जॉन द बिलवेड इसको कहा जाता है। और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, है ना। तो जॉन अपने आप को इसी तरह से रेफर करता है 3rd पर्सन में कि वो चेला जिससे प्रभु प्रेम करता था। ठीक है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, इसलिए उन्होंने सिरके से भिगाए हुए पनखोख्ता को यूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब देखिए, जॉन कोई टाइमलाइन नहीं देता, लेकिन अगर आप चारों सुसमाचार को हम जैसे अभी देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि सुबह 9 बजे से लेके और 3 बजे तक यीशु मसीह के जो क्रूसिफिक्शन का प्रोसेस था वो चला। यहूदियों का दिन शाम को 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे से शुरू होता है और अगले दिन सुबह 6 बजे तक होता है। ठीक है, तो सुबह 6 बजे तक जैसे हुआ तो उसके बाद ये पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर। तीसरा पहर हो गया, तीसरा घंटा, 3 घंटे हो गए अगले दिन के सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, और फिर 9 से 12 और फिर 12 से 3 और 3 से 6, इस तरह ये 4 पहर मानते थे जो यहूदी लोग थे। जहाँ पे अभी बात आएगी वहाँ हम देख लेंगे इसको और डिटेल में। लेकिन जॉन जो है वो कहीं पे भी टाइम नहीं बताता कि किस टाइम पे क्या हुआ। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें आगे देखते हैं। और इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, जो फसह का पर्व था उसकी तैयारी का दिन था। इसी बात से ये पता लगता है कि ये फ्राइडे को हुआ, जो गुड फ्राइडे मनाया जाता है, क्योंकि सैटरडे जो कि सैबत था उस दिन पास ओवर था, फसह का पर्व था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। ठीक है, स्पेशल सैबत था पास ओवर वाला। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ दी जो चोर था उसकी, और जब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। जॉन इस तरह से लिख रहा है कि जिसने ये देखा, and he that saw it bear record, and his record is true, and he knows that he says true, that you might believe. और यूहन्ना तो पूरा अपना जो सुसमाचार है उसके लिए ही ये कहता है कि मैंने इसलिए लिखा है कि तुम विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर दृष्टि करेंगे। ठीक है, तो ये सारे वचन यहाँ पे पूरे होते हैं। इन बातों के बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छुपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु के शव को ले जाऊं। और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। जोसेफ ऑफ अरिमथिया था ये, यहाँ पे पूरा नाम दिया हुआ है। निकोदेमस
भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तो निकोडिमस भी जो पहले दिन मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले प्रभु यीशु मसीह की यूहन्ना 3 में मिला था, वो मिक्सचर ऑफ मिर एंड ऑलिव एलोज अबाउट 100 पाउंड वो लेके आया और लेप लगाने के लिए, अभिषेक एक तरह से करने के लिए। और उन्होंने यीशु के शव को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। और उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। और ये ऐसा मानते हैं कि ये जोसेफ जो यूसुफ था अरिमथिया का, उसकी कब्र थी। अतः यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। ठीक है, तो ये हमने पूरा जॉन में से देख लिया। अब हम देखते हैं लूका में से, लूका 23 और 26। जब वे उसे ले जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नाम के एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। इस बात का जिक्र जॉन ने नहीं किया था, लेकिन लूक ने सबसे पहले यही बात कही है कि एक साइमन नाम का व्यक्ति था जिसको जीसस के साथ क्रूस उठाने को बोला गया था। अच्छा, आप देखिए बहुत सारी बातें जो इस बारे में हमें पता है ना, वो हमें पिक्चरों से देखने को मिली हैं। जैसे पैशन ऑफ द क्राइस्ट है, या जो अगर हम ट्रेडिशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टेशंस ऑफ द क्रॉस के बारे में बताया जाता है कि यीशु एक बार गिरे, दूसरी बार गिरे, तीसरी बार गिरे। लेकिन जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं उनमें कोई जिक्र इन बातों का नहीं है। हाँ, इस शमौन का जिक्र है, साइमन का जिक्र है कि इसको प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान दीजिएगा जब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपने पिक्चरों में देखा है लेकिन वो सुसमाचारों में नहीं पाई जाती। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सारी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं, और वे गर्भ जो न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाए। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। अब इसकी देखिए, ये जो प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कही, ये एक तो हम ये सोच सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में भी बोला जाता है। और ये पहाड़ हमारे ऊपर गिर जा और हमें ढांप ले, ये सेम लैंग्वेज है जो प्रकाशित वाक्य में हमें देखने को मिलती है। देखिए रेवलेशन 6:16 में दिया हुआ है कि हम पर गिर पड़ो, ठीक है, और मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे। ये अंत के दिनों के जो कलेश हैं उनके बारे में बात है। एक इंटरप्रिटेशन ये है, एक इंटरप्रिटेशन ये है कि प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो, तो इस वजह से प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं। मैं सोचता हूँ जो पहली इंटरप्रिटेशन है दूसरे आगमन के बारे में, उसका ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे जीसस अपनी सेकंड कमिंग की बात कर रहे हैं, ना कि यहूदियों को सज़ा देने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका लहू हमारे ऊपर हो। जीसस कहते हैं हरे पेड़, वो अपने आप को कह रहे हैं, तो सूखे पेड़ के साथ क्या किया जाएगा। सूखा पेड़ मतलब जब न्याय के दिन जिनके पास फल नहीं है, वो सूखे हैं, बिना फल के हैं, तो उनके साथ क्या किया जाएगा जब हरे पेड़ के साथ ये करें। तो प्रभु कह रहे हैं मेरे लिए शोक मत करो, पर अपने लिए करो। वे और 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ मार डालने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, अब ये प्रभु यीशु मसीह के 7 वचनों में से एक है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।
और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहाँ पे भी देखिए कपड़ों की बात है। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी उपहास करते कहते थे, इसने औरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। तो देखिए इन लोगों को नॉलेज थी, ऐसा नहीं है कि ये कभी ये बात समझ नहीं पाए कि यीशु क्या कहना चाहते हैं। इनको ये बात बड़ी क्लियर समझ आ गई थी कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं ही मसीहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज भी जब हम बहुत लोगों से सुसमाचार बांटते हैं, हम सोचते हैं कि इन्हें शायद समझ नहीं आया कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें समझ आता है बिल्कुल कि आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन वो विश्वास नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये भी लोग उसी तरह से थे। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका उपहास करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहाँ पे हे यीशु लिखा है, शायद इंग्लिश में है लॉर्ड, जीसस लॉर्ड। देखिए दोनों बातें कही, तो प्रभु भी बोला, लॉर्ड का मतलब प्रभु हो गया। यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन में वो नहीं है, पर इस तरह की डिटेल्स होनी चाहिए। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इंग्लिश में पैराडाइस है। और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक, 12 बजे से 3 बजे तक। पहला पहर हो गया 6 से 9, दूसरा पहर हो गया 9 से 12, तो दूसरे पहर से तीसरे पहर तक 12 से 3 तक ये तीसरा पहर हो गया। सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। ये ज़रूरी है। मंदिर कौन सा? जो यरूशलेम में मंदिर था, और बीच का पर्दा जो फट गया वो सबसे अंदर की जगह पे, जो पवित्रों की पवित्र होली ऑफ होलीज जगह होती थी, वहाँ पे ये पर्दा होता था, और वहाँ पे महायाजक साल में एक बार जा सकता था। ये उस पर्दे की बात हो रही है, और ये इस बात को दर्शाता है कि अब हर विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के पास सीधा आ सकता है, एक महायाजक के रूप में और एक बेटे के बच्चे के रूप में, बेटे या बेटी के रूप में। इब्रानियों में इसके बारे में और बात करेंगे। तो ये जो पर्दा फटा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। सूबेदार ने जो कुछ हुआ देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय वह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। ये जो सूबेदार है ना, ये सेंचुरियन है, और इसने ग्लोरिफाइड गॉड सेइंग दिस वाज अ राइचियस मैन। ठीक है। तो ये सेंचुरियन को इन्होंने सूबेदार लिखा है। सेंचुरियन से हमें पता लग जाता है कि उसके अंडर 100 लोग काम करते थे। ठीक है। तो जो भीड़ थी, उन्होंने यीशु को मरते हुए देखा, प्राण त्यागते हुए देखा, और छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई ये देख रही थी। और वहाँ यूसुफ नामक महासभा का एक सदस्य था, जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न था। और वह यहूदियों के नगर अरिमथिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा करने वाला था। देखिए, अरिमथिया ये रहा, जेरूशलेम ये रहा। ठीक है। तो ये यहूदा का ही एक राज्य था, यहाँ का ये रहने वाला था। इसके विषय में क्या क्या लिखा है? परमेश्वर की राज्य की
प्रतीक्षा करने वाला था, सज्जन था, धर्मी था। ठीक है, यहूदियों के कामों से वो, उनके विचार और उनके कामों से प्रसन्न नहीं था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई भी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। मतलब शाम को 6 बजे जब नया दिन शुरू हो जाता था यहूदियों का, उससे थोड़े ही पहले की बात है। और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सबत के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। यहाँ पे निकोडीमस का जिक्र नहीं है। देखिए, जॉन ने निकोडीमस का जिक्र किया है, लूक निकोडीमस का जिक्र नहीं करता। फिर हम आ जाते हैं मार्क पे, और मार्क में 15-20 से हम देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे जो साइमन था ना, जिससे क्रूस उठवाने में मदद ली गई थी, उसके बच्चों का भी नाम दिया हुआ है। सिकंदर और रूफस का पिता शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला और उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। और ये भी देखिए, इस व्यक्ति को कौन जानता अगर ये प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पे हाथ नहीं लगाता, लेकिन अब क्योंकि इसने हाथ लगाया है तो इसको नहीं, इसके बच्चों का भी नाम सुसमाचार में दिया हुआ है, जिसे करोड़ों लोग हजारों सालों तक पढ़ेंगे, है ना। तो हमें पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं, और वचन भी नहीं बताता कि क्या ये विश्वास में आया या नहीं, पर बस इस महान कहानी जो ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड है, इसके बीच में इसको आने का एक अवसर मिला। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसने भी खुद प्रभु को जाना होगा और उद्धार पाया होगा। और वे उसे गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी का स्थान है, लाए और उसे गंधरस मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया, प्रभु यीशु मसीह ने। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। उन्होंने एक तरह से खेल बना लिया इस चीज़ का। और एक पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, मतलब सुबह 9 बजे के आसपास क्रूस पर चढ़ाया था। और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर और एक बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इस तरह से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में उपहास करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। तो यहाँ पे मार्कुस जो है वो दोनों चोरों में से एक ने जो अच्छी बात कही उसका जिक्र नहीं करता। जो ये प्रधान याजक और ये कह रहे थे ना कि इसने औरों को बचाया, अपने आप को बचाया, इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी कहा था कि तुम मुझसे ये बात ज़रूर कहोगे कि इंग्लिश में है, हे फिजिशियन सेव दाई सेल्फ, कि तू मतलब दूसरों को चंगा करता था, अपने आप को भी चंगा कर। तो वो बात भी प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पे पूरी होती है। और दोपहर मतलब 12 बजने पर थे, सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा, मतलब 12 बजे से लेके 3 बजे तक अंधेरा रहा। और तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा शबक्तिनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब 7 वचन बोलते हैं क्रूस पर से, तो उन्होंने पिता बोल के बोला, पिता इन्हें माफ़ कर दे, है ना, इस तरह से जब भी परमेश्वर से बात करी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने परमेश्वर बोला, मतलब गॉड को उन्होंने पिता ना बोल के परमेश्वर बोला। और उसके पीछे वजह यही थी कि जो गतसमनी की प्रार्थना थी कि ये प्याला मुझसे टल जाए, ये इसी प्याले का
इस समय असर है कि वो जो उनकी पिता परमेश्वर के साथ अनंत काल से सहभागिता थी वो टूटी इस समय पे, और परमेश्वर ने पाप के कारण, क्योंकि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थे, अपना मुंह प्रभु यीशु मसीह से मोड़ लिया था। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, देखो यह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर पनखोते को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। इस पे भी मैंने एक बार मैसेज सुना था कि मंदिर का जो पर्दा है वो ऊपर से नीचे फटा, ना कि नीचे से ऊपर। यानी कि जो रास्ता बनाया गया वो परमेश्वर की तरफ से बनाया गया है उनकी उपस्थिति में आने के लिए। ठीक है, अगर नीचे से फटता तो शायद इंसान रास्ता बना रहे हैं, पर ऊपर से पर्दे का नीचे तक फटना यानी कि परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ के और हर विश्वासी के लिए प्रभु के सामने जाने का एक सिंपल रास्ता खोल दिया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। लूका में था कि धर्मी था, यहाँ पे इसने लिखा है परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्री भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थे। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और भी बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। और जब संध्या हो गई, क्योंकि तैयारी का दिन था, तो सबत के एक दिन पहले होता, तैयारी का दिन जो सबत के एक दिन पहले होता है, अरिमथिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। वह साहस करके पिलातूस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातूस ने आश्चर्य किया कि वह इतना शीघ्र मर गया। जो एक क्रूस पर लटकाए जाते थे ना, इन्हें 2-3 दिन लग जाते थे। तो शायद पिलातूस ये सोचे बैठा था कि यीशु तो महान व्यक्ति हैं, तो इन्हें तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए शायद उसने आश्चर्य किया। और ये मेरी अपनी सोच है कि वो इतनी जल्दी मर गया। और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई। तब उसके सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने एक मलमल की चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। ठीक है, तो हमने मरकुस में से भी इन डिटेल्स को देख लिया। अब हम मत्ती 27-31 में से देखते हैं। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। और उस स्थान पे जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसको पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया गया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी और एक बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए गए और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। यह कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। देखिए, जो मैंने पहले कहा था ना, इन्हें पता था सब कुछ कि जीसस क्या क्लेम करते हैं, बस ये विश्वास नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि इन्हें पता नहीं था। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और प्राचीनों समेत उपहास कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। और परमेश्वर का भरोसा रखा है, उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है
तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर 12 से 3 बजे तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। ये देखिए मती ने भी बताया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जैसा हमने मार्कुस में पढ़ा था सेम। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा कि यह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और पान खोखता लेकर सिरके में डिबोया और सरकंडे पर लगाकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ों हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें फट गई और कब्रें खुल गई और सोते हुए पवित्र लोगों के बहुत शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, क्योंकि इंग्लिश में रेजरेक्शन दिया हुआ है, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ये एक बहुत अजीब घटना है, जिसको कि ये माना जाता है कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तब उससे पहले जो मसीह में सोए थे वो शियोल नाम की जगह में थे और वहाँ से फिर प्रभु उनको निकालकर स्वर्ग में ले गए। तो लोग इससे रिलेट करके भी इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं, पर देखिए वचन में जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, आफ्टर हिज रेजरेक्शन नगर में गए और बहुत लोगों को दिखाई दिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये पवित्र लोगों के संत कह सकते हो आप, उनके शव थे। इंग्लिश में क्या लिखा है? सेंट्स। हाँ, इसी से मुझे संत याद आया था, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है बॉडी ऑफ द सेंट्स विच स्लेप्ट अरोज। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। जब्दी के पुत्र कौन थे? जेम्स और जॉन। तब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमथिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातूस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव को लेकर उसे साफ चादर में लपेटा और उसे अपनी, यहाँ पे मेंशन है कि वो जो कब्र थी वो यूसुफ अरिमथिया की थी, जोसेफ ऑफ अरिमथिया की, अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातूस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे स्वामी, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वे मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातूस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरेदार तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरेदारों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली करी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद अब हम रेजरेक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जी उठने के बारे में। ठीक है, तो हमने ये पूरा सेक्शन भी आज देख लिया। आइए इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और प्रभु आपके उस महान बलिदान के लिए जिसकी गहराइयों को हम नहीं समझ सकते,
पर धीरे धीरे शायद प्रभु उस गहराइयों में हम उतर सकें अगर आप हमें ये लेके जाएं और आपके बलिदान की महानता को हम कुछ हद तक उसके कुछ अंश को समझने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जो सुसमाचार हमें मिला है, जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं, ये सुसमाचार हमें औरों से भी बांटने के मौके दीजिए। प्रभु जी, सब बातों को आपके सामने रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ।